नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के नए मनी बैक पॉलिसी प्लान नंबर 721 के बारे में, जिसे LIC ने मार्केट में फिर से रिलॉन्च किया है 1 जनवरी 2025 को। और यह LIC का एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें बीमा धारक को प्रोटेक्शन एंड सेविंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कि मनी बैक किस तरह से मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट का बेनिफिट प्रपोजर को कैसे मिलता है, और साथ ही साथ अगर प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर नॉमिनी को डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करेंगे इस प्लान के की फीचर से, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इस प्लान में बीमा धारक को प्रोटेक्शन एंड सेविंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक को सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा, पेमेंट जिसका मिलेगा। और साथ ही साथ बीमा धारक पॉलिसी लेते समय किसी भी एक राइडर का चयन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि LIC ने इसमें कौन कौन से राइडर दिए हैं, और जिस भी राइडर का चयन बीमा धारक यहाँ पर करेगा उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर बीमा धारक को हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिल रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव रिबेट है, जिसमें काफी डिस्काउंट मिलता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें डेथ बेनिफिट की या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो बीमा धारक उस अमाउंट को नॉमिनी को लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट पीरियड में दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी नीड किस तरह से है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर बीमा धारक को लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर किसी कारणवश बीच में उसे पॉलिसी पर लोन चाहिए तो वो लोन भी ले सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी की फीचर्स के बारे में बात किया है, इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस एंड फीचर से। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने 2 लाख रुपए रखे हैं। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बीमा धारक अपनी इनकम के अनुसार ले सकता है। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पर 25,000 से मल्टीपल करते हुए बीमा धारक अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकता है। इस प्लान को बीमा धारक पॉलिसी टर्म 25 वर्ष के लिए ही ले सकता है, इससे कम न इससे ज्यादा, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान बीमा धारक को पूरे 20 वर्ष करना होगा। और साथ ही साथ बीमा धारक 4 मोड में से किसी भी एक मोड का चयन करके पॉलिसी परचेस कर सकता है, यानी कि प्रीमियम का भुगतान करके ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में से मंथली मोड का प्रीमियम बीमा धारक के डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो इस पॉलिसी में 13 वर्ष कंप्लीटेड होना चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री 45 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। इस प्लान का जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 70 वर्ष नियरर बर्थडे। तो दोस्तों, ये था एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। अब हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ मनी बैक के बारे में। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पॉलिसी टर्म देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है 5 इयर्स, मतलब पॉलिसी के पहले 5 वर्ष में बीमा धारक को बेसिक सम एश्योर्ड का 15% दिया जाएगा। दूसरे जो मनी बैक मिलेगा पॉलिसी वर्ष 10 ईयर में, जिसका भी 15% बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। तीसरा मिलेगा 15 वर्ष में, वो भी 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। और चौथा जो मनी बैक मिलेगा वो 20 वर्ष में मिलेगा, जिसका 15% बेसिक ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। मतलब मनी बैक के रूप में बीमा धारक टोटल 60% अमाउंट सम एश्योर्ड का ले रहा है। अब यहाँ पर 25 वर्ष में बीमा धारक को मैच्योरिटी मिलेगा, जो मिलेगा 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो भी वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस होगा और साथ ही साथ फाइनल एडिशन बोनस होगा, वो अमाउंट जोड़कर उसे मैच्योरिटी पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था बेनिफिट्स ऑफ मनी बैक, जिसे हम एग्जांपल में आगे देखेंगे। अदर ऑप्शनल बेनिफिट की बात करें तो ग्रेस पीरियड में बीमा धारक को मंथली प्रीमियम पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। वही 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में।
रिवाइवल पीरियड, अगर बीमा धारक किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है तो उस समय से लेकर अगले 5 वर्ष के बीच में कभी भी बंद पॉलिसी को वो चालू करवा सकता है। पेड अप पॉलिसी की बात करें तो बीमा धारक अगर किसी कारणवश 1 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान कर देता है और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो यहाँ पर उसकी पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है। फ्री लुक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर बीमा धारक को 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। अगर बीमा धारक को पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो पॉलिसी लेने के बाद चाहे पॉलिसी का सॉफ्ट बॉन्ड मिला हो या फिर हार्ड कॉपी बॉन्ड मिला हो, उस समय से जो पहले मिला होगा उस समय से अगले 30 दिन के अंदर पॉलिसी को वापस से कर सकता है। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो बीमा धारक पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन अगर सरेंडर बेनिफिट चाहिए तो बीमा धारक को कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। लोन फैसिलिटी की बात करें तो लोन लेने के लिए बीमा धारक को पूरे 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर उस अमाउंट पर लोन दिया जाएगा। और साथ ही साथ एलआईसी जो भी लोन अमाउंट देगी उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। डेट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट, जिसे बीमा धारक इंस्टॉलमेंट में ले भी सकता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो डेथ क्लेम अमाउंट होगा उसे लमसम या तो फिर इंस्टॉलमेंट पीरियड में दे सकता है। वो डिपेंड करता है बीमा धारक ने कितने वर्ष का चयन किया है इंस्टॉलमेंट पीरियड में देने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको की फीचर्स में बताया था कि इस पॉलिसी में रिबेट का बेनिफिट भी मिलता है, मतलब बीमा धारक को पॉलिसी के अमाउंट और मोड पर जिस मोड में प्रीमियम का भुगतान कर रहा है उस पे रिबेट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर मैं मोड की बात करूं, ईयरली पेमेंट करता है तो यहाँ पर टैबुलर प्रीमियम पर 2% का रिबेट मिलता है। छमाही प्रीमियम करता है तो यहाँ पर टैबुलर प्रीमियम पर 1% का रिबेट मिलता है। मंथली और क्वार्टरली मोड के प्रीमियम पर कोई भी रिबेट नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सम एश्योर्ड पे भी रिबेट मिलता है। यहाँ पर अगर बीमा सम एश्योर्ड की बात करें 2 लाख से लेकर 4,75,000 के अमाउंट पर कोई रिबेट नहीं है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा के बीमा राशि पर बीमा धारक को 3% का रिबेट मिलता है प्रीमियम पर। इनकम टैक्स की बात करें तो प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है। मनी बैक, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ क्लेम बेनिफिट में अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस प्लान में मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। इस प्लान में एलआईसी ने टोटल 3 राइडर दिए हैं, जैसे कि पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। बीमा धारक इन तीनों में से जिस भी राइडर का चयन करता है उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। यहाँ पर बीमा धारक अगर राइडर का चयन करता है तो कम से कम उसकी एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिसी 13 वर्ष बच्चे के नाम पर भी मिल रही है। तो ये राइडर का चयन करने के लिए बीमा धारक की एज 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ। अगर बीमा धारक की मृत्यु कमेंसमेंट डेट ऑफ रिस्क के बाद हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को सम एश्योर्ड के साथ साथ में जो भी सिंपल वेस्टेड रिविजनरी बोनस होगा वो अमाउंट और साथ ही साथ अगर फाइनल एडिशन बोनस होगा तो वो अमाउंट ऐड करके दिया जाएगा, या फिर 125 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब बेसिक सम एश्योर्ड का 125 टाइम्स, या फिर जो भी उसका सालाना प्रीमियम होगा उसका 7 गुना। एलआईसी यहां पर यह भी कहती है कि बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105% से कम अमाउंट डेथ क्लेम के रूप में नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा एलआईसी नॉमिनी को वो अमाउंट दे देगी। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ज्यादा अमाउंट होता है तो नॉमिनी को यही अमाउंट दिया जाता है। अब दोस्तों इस प्लान को हम मैच्योरिटी बेनिफिट के एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे।
मैंने यहाँ पर एक नाम उम्र कंसीडर किया है समझाने के लिए। मिस्टर संजय जिनकी उम्र 25 वर्ष है, उन्होंने सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख का। पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान मिस्टर संजय को करना है 20 वर्ष। अब उम्र 25 वर्ष में पॉलिसी ली जाती है, जिसके लिए पहले वर्ष 4.5% जीएसटी के साथ में 62,790 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दूसरे वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक बीमा धारक को 61,437 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। तो स्टार्टिंग के 5 साल बीमा धारक ने प्रीमियम का भुगतान किया और उसे जो पहला मनी बैक मिला वो है 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब 30 वर्ष की उम्र में बीमा धारक को 10 लाख का 15% दे दिया जाता है, वो होता है 1.5 लाख रुपया। उसके बाद बीमा धारक को फिर से 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है, फिर वापस से उसको मनी बैक दिया जाएगा। उम्र 35 वर्ष में 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो कि 10 लाख का होगा, 1.5 लाख रुपया। फिर वापस से प्रीमियम का 5 वर्ष भुगतान करना है। उसके बाद तीसरा जो मनी बैक मिलेगा वो मिलेगा उम्र 40 वर्ष में। तो यहाँ पर वो भी अमाउंट मनी बैक का 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होगा जो कि 10 लाख का 1.5 लाख रुपया होगा। फिर से 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है जो कि आखिरी 5 वर्ष है, 20 वर्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पर बीमा धारक को चौथा मनी बैक मिलता है, वो अमाउंट भी 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होगा जो कि उसके उम्र 45 वर्ष में मिलेगा। 10 लाख का 15% होता है 1.5 लाख रुपया। उसके बाद बीमा धारक को 5 वर्ष किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बीमा धारक ने टोटल 20 वर्ष में 12,30,092 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया। अब दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष वेटिंग पीरियड के बाद बीमा धारक को उम्र 50 वर्ष में मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, जो कि मैच्योरिटी होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। अब 40% ऑफ सम एश्योर्ड बचता है 4 लाख रुपया, बोनस जिसका होता है 10,25,000 रुपया और फाइनल एडिशन बोनस होता है 2,25,000 रुपया। तो टोटल यहाँ पर बीमा धारक को मैच्योरिटी पर उम्र 50 वर्ष में 16,50,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर उसके मनी बैक के अमाउंट को अगर जोड़ूं तो टोटल 4 बार बीमा धारक ने मनी बैक लिया हुआ है। तो 16,50,000 रुपया जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो प्लस 1.5 लाख का 4 बार होता है 6 लाख रुपया। तो टोटल रिटर्न की अगर बात करें तो बीमा धारक को 22,50,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो बीमा धारक ने टोटल 20 वर्ष में 12,30,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है और उसे मैच्योरिटी और मनी बैक के रूप में 22,50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, नेचुरली डेथ अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। तो बीमा धारक ने पहले 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और उसको पहला मनी बैक मिला 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख का 1.5 लाख रुपया। फिर अगला 4 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद उसकी मृत्यु उसके उम्र 39 वर्ष में हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी उसने प्रीमियम का भुगतान पूरे 9 वर्ष में किया है वो है 5,54,286 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, जो कि टोटल अमाउंट होगा सम एश्योर्ड का 10 लाख रुपया और बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस का अमाउंट मिला के 6,60,000 रुपया। तो यहाँ पर डेथ क्लेम में बीमा धारक के नॉमिनी को 16,60,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5,54,286 रुपए प्रीमियम का भुगतान करके उसकी मृत्यु हो गई और उसके नॉमिनी को यहाँ पर 16,60,000 रुपए का अमाउंट प्लस जो 1.5 लाख रुपए मनी बैक मिला है वो अमाउंट यहाँ पर उसे मिलता है। मान लीजिए अगर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है तो यहाँ पर उसके नॉमिनी को और क्या मिलेगा। तो यहाँ पर बीमा धारक की सेम उसकी मृत्यु 39 वर्ष में हो जाती है पहला मनी बैक लेने के बाद। तो उस कंडीशन में बीमा धारक के नॉमिनी को इमीडिएट 10 लाख रुपया एक्सीडेंट बेनिफिट दे दिया जाएगा
क्योंकि बीमा धारक ने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का चयन भी साथ में किया था। तो यहां पर उसके बीमा धारक को सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंट बेनिफिट प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा, जिसका टोटल बेनिफिट होता है 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड, एक्सीडेंट बेनिफिट होता है 10 लाख रुपया, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस मिला के 6,60,000 रुपया। तो टोटल यहां पर उसके नॉमिनी को 26,60,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है और मिस्टर संजय ने 1.5 लाख रुपए का मनी बैक भी लिया हुआ है। तो दोस्तों ये था LIC का मनी बैक प्लान, जिसमें बीमा धारक को किस तरह से बेनिफिट मिलता है और उसके नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है। मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिसको उनको भी ये जानकारी मिले कि LIC का न्यू मनी बैक प्लान, जिसे LIC ने 1 जनवरी 2025 को मार्केट में वापस से रीलॉन्च किया है, उसमें किस तरह से बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा, किस तरह से बेनिफिट बीमा धारक को मिलेगा, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी उसको यहाँ पर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे LICinsure1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।